सोच के देखिए, एक पतली कुरकुरी सी पूरी जैसे ही मुंह में जाती है फूट जाती है, और फिर तीखा खट्टा मीठा स्वाद का एक ऐसा धमाका। ये सिर्फ एक स्नैक नहीं है, ये तो एक पूरा एक्सपीरियंस है। हम सबने न जाने कितनी बार पानी पूरी खाई होगी, है ना? लेकिन कभी सोचा है कि ये मजेदार सा स्नैक आखिर आया कहाँ से? आज हम इसी पसंदीदा स्ट्रीट फूड के पूरे सफर को जानेंगे, इसकी पुरानी कहानियों से लेकर आज के नए नए रूपों तक। तो हम इसके सफर में क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले इसकी शुरुआत, फिर इसके अलग अलग नाम, ढेरों स्वाद, और आखिर में ये समझेंगे कि ये सिर्फ खाना क्यों नहीं है, बल्कि एक पूरा कल्चरल फिनोमिनन है। तो आखिर इस छोटे से सिंपल से दिखने वाले स्नैक में ऐसा क्या जादू है कि हर कोई, हर उम्र का इंसान इसका दीवाना है? ये सवाल तो बनता है। चलिए इसकी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब देखिए, पानी पूरी की उत्पत्ति को लेकर दो कहानियां चलती हैं। एक कहानी है जो हमें पुराने ग्रंथों में मिलती है, और दूसरी है जो इतिहासकार बताते हैं। तो चलिए मिथक और इतिहास दोनों को टटोलते हैं। तो पहली कहानी हमें ले जाती है सीधे महाभारत के समय में। कहा जाता है कि द्रौपदी ने बहुत कम सामान से एक ऐसी चीज बनाई जिसने सबका दिल जीत लिया। मजेदार है ना? लेकिन जो फूड हिस्टोरियंस हैं उनका मानना है कि इसकी असली शुरुआत हुई थी मगध में, यानी आज के बिहार में, वो भी लगभग 2000 साल पहले। लेकिन सवाल ये है कि मगध ही क्यों? इसके पीछे कुछ ठोस कारण है। देखिए, उस दौर में वहाँ गेहूं से बने तले हुए स्नैक्स काफी आम थे। इमली और मसालेदार पानी का इस्तेमाल भी होता था, और सबसे ज़रूरी, वहाँ एक एक्टिव स्ट्रीट फूड कल्चर था। तो सारे इंग्रेडिएंट्स लिटरली मौजूद थे एक नए स्नैक के जन्म के लिए। तो मगध से शुरू होकर ये स्नैक पूरे देश में फैल गया, और जैसे जैसे ये अलग अलग जगहों पर पहुंचा, इसने नए नए नाम और पहचान अपना ली। बड़ा ही दिलचस्प सफ़र रहा है इसका। सोच के देखिए, चीज एक ही है लेकिन नाम कितने सारे। आप महाराष्ट्र में है तो पानी पूरी कहेंगे, दिल्ली पहुंच गए तो गोलगप्पा हो जाता है, बंगाल में इसको पुचका कहते हैं, और बिहार में फुल्की। और लिस्ट तो और भी लंबी है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग कल्चर्स ने अपने रंग में ढाल लिया। अच्छा, नामों की बात तो हो गई। अब आते हैं असली चीज पर, यानी स्वाद। पानी पूरी के फ्लेवर्स की दुनिया तो एक अलग ही यूनिवर्स है। चलिए इसके कुछ पॉपुलर वेरिएशंस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले द क्लासिक्स, जो हम सब जानते हैं। पुदीना धनिया वाला तीखा पानी, साथ में मीठी मीठी चटनी। फिर अगर आपको एकदम तीखा नो नॉनसेंस वर्जन चाहिए तो दिल्ली के गोलगप्पे ट्राई कीजिए, जिसमें हींग का जोरदार फ्लेवर होता है। और अगर आप पूरब की तरफ जाएंगे तो कोलकाता का पुचका मिलेगा, जिसका खट्टा इमली वाला पानी बिल्कुल अलग ही लेवल का है। इसके अलावा और भी बहुत से पॉपुलर फॉर्म्स हैं, जैसे दही पूरी, जिसमें पूरी के ऊपर ठंडी दही, मीठी चटनी और सेव डाली जाती है। अलग ही मजा है। फिर है रगड़ा पानी पूरी, जिसमें आलू की जगह गर्मा गर्म मटर की करी होती है। और हाँ, सब कुछ खाने के बाद वो आखिरी वाली सूखी पूरी, उसके बिना तो पानी पूरी का एक्सपीरियंस अधूरा है ना? और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आजकल तो पानी के फ्लेवर्स में एक पूरा रेवोल्यूशन आ गया है। स्टॉल्स पर आपको लहसुन पानी, जीरा पानी, नींबू पानी, यहाँ तक कि आम पन्ना पानी भी मिल जाएगा। एक ही ठेले पर 6-7 तरह के पानी। ये दिखाता है कि ये स्नैक आज भी जिंदा है और बदल रहा है। तो सवाल फिर वही है, आखिर ये सिंपल सा स्नैक इतना बड़ा कल्चरल आइकॉन बना कैसे? इसके पीछे एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इसकी पॉपुलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर 1, सस्ते इंग्रेडिएंट्स। ये बहुत आसानी से कम खर्च में बन जाती है। नंबर 2, झटपट तैयार, इससे बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। नंबर 3, स्वाद का धमाका। इसका तीखा खट्टा मीठा टेस्ट हर किसी को पसंद आता है। और सबसे जरूरी नंबर 4, ये एक सोशल एक्सपीरियंस है। दोस्तों के साथ ठेले पर खड़े होकर पानी पूरी खाने का मजा ही कुछ और है। तो आखिर में हम इस कहानी से क्या समझते हैं? यही कि पानी पूरी का आविष्कार किसी एक कुक ने किसी एक किचन में नहीं किया। ये तो सदियों में विकसित हुई है, अलग अलग शहरों में गई, लोगों के टेस्ट के हिसाब से बदलती गई। सच तो ये है कि ये किसी एक की नहीं है, ये तो पूरे भारत की सड़कों की है।